चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 369। ठीक है ना? चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। एकांत स्थितिरिंद्रियोपरमणे हेतुर्दमश्चेतसः। एकांत स्थितिरिंद्रियोपरमणे हेतुर्दमश्चेतसः। संरोधे करणं शमेन विलयं यायादहं वासना। संरोधे करणं शमेन विलयं यायादहं वासना। तेनानन्दरसानुभूतिरचला ब्राह्मी सदा योगिनः। तेनानन्दरसानुभूतिरचला ब्राह्मी सदा योगिनः। तस्मात् चित्तनिरोध एव सततं कार्यः प्रयत्नान् मुनेः। तस्मात् चित्तनिरोध एव सततं कार्यः प्रयत्नान् मुनेः। एकान्तस्थितिरिन्द्रियोपरमणे हेतुर्दमश्चेतसः। संरोधे करणं शमेन विलयं यायादहं वासना। तेनानन्दरसानुभूतिरचला ब्राह्मी सदा योगिनः। तस्मात् चित्तनिरोध एव सततं कार्यः प्रयत्नान् मुनेः। एकांत स्थिति इंद्रियोपरमणे हेतु दमः चेतसः संरोधे करणं शमेन विलयं यायात् अहं वासना। तेन आनंदरसानुभूतिः अचला ब्राह्मी सदा योगिनः। तस्मात् चित्तनिरोधः एव सततं कार्यः प्रयत्नात् मुनेः। ठीक अन्वय। एकांत स्थिति इंद्रियोपरमणे हेतु। इंद्रियोपरमणे हेतु दमः चेतसः संरोधे करणं शमेन अहम वासना विलयम यायात। अहम वासना विलयम यायात। नीचे तेना उसी पंक्ति में अंतिम योगिनः सदा ब्राह्मी आनंद रसानुभूति ही अचला। तस्मात् नीचे के पंक्ति में तस्मात् अंतिम मुनेः पूर्व प्रयत्नात् उसके पीछे मुनेः प्रयत्नात् सततम चित्त निरोधः एव कार्य। ठीक है जी। चलिए तो ऊपर के श्लोक में योग का प्रथम द्वार कौन कौन है इस बात को बताया था। उसमें वाणी का निरोध, अपरिग्रह, निराशा, निरीहा और नित्यम एकांतशीलता, इन बातों को बताया था। अब नित्य एकांतशीलता का अर्थ भी किया था कि विजने देशे, विजन देश में जहाँ पर आदमी मनुष्य ज्यादा जाते नहीं है उस देश में रहने का स्वभाव वाला होना चाहिए। तो वो एक का प्रथम द्वार है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि उस प्रकार से विजन देश में, एकांत देश में रहने से क्या लाभ होता है कि जिसके लिए आपने योग की प्रथम सीढ़ी बताई, प्रथम
क्या प्रथम द्वार बताया, प्रथम कारण बताया, है कि नहीं। तो उस एकांतशीलता से, एकांत में रहने से क्या क्या लाभ होता है इस बात को कह रहे, फिर उससे क्या लाभ होता है ये सब बात कह रहे इस श्लोक में। तो लिखा है एकांत स्थिति। एकांत स्थिति शब्द का अर्थ है विजन देश निवास। एकांत स्थिति का मतलब है विजन देश निवास। अर्थात जहां भीड़ भाड़ नहीं है, एकांत स्थान है, कोई ज्यादा पहुंच नहीं पाते लोग, ऐसे देश में रहना उसको कहते एकांत स्थिति। तो एकांत स्थिति क्या होगा उससे, इंद्रियोपरमणे हेतु। इंद्रियोपरमण हेतु कौन, एकांत स्थिति। एकांत में रहेंगे तो आपसे आप इंद्रियों में उपरति आ जाएगी, अर्थात इंद्रिय अपने अपने विषयों के तरफ दौड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि इंद्रिय कहाँ दौड़ते हैं, अपने विषयों के तरफ। अब एकांत में रहने से कोई विषय उनको दिखेगा ही नहीं, तो इंद्रिय जाएंगे कहाँ, तो आपसे आप इंद्रिय क्या हो जाएंगे, अंतर्मुख होने लग जाएंगे। तो इंद्रिय की उपरमता के लिए कारण बताया कौन, एकांत देश स्थिति। लिखा है एकांत स्थिति इंद्रियोपरमणे। इंद्रियोपरमणे मतलब क्या, एक शब्द बहिरिंद्रियाणाम निर्व्यापारताम हेतु। बहिरिंद्रियाणाम निर्व्यापारतायाम हेतु। ठीक है, बहिरिंद्रियाणाम निर्व्यापारतायाम हेतु मतलब ये जो बाहर की इंद्रिय है, श्रोत्र, त्वक, चक्षु आदि आदि, इन इंद्रियों की व्यापार रहित स्थिति हो जाने के लिए, निर्व्यापारता इसमें आने के लिए कारण है कौन, एकांत स्थिति। लगा पंक्ति, देखिए एकांत स्थिति इंद्रियोपरमणे हेतु हो गया जी। अब इन इंद्रियों का जो उपरम है, इंद्रिय का जो निरोध है, इसी को एक शब्द में कहना हो तो बताया जाता है शास्त्र में दम। क्या कहते जी, दम। दम मतलब इंद्रियों का, तभी इंद्रियों का निग्रह हो गया, दम हो गया। एकांत में रहेंगे तो आपसे आप इंद्रियों का निग्रह होगा, अर्थात दम होगा। उससे क्या होगा, वो किसके लिए कारण है, तब आगे बता रहे दमः चेतसः संरोधे कारणम। ठीक है ना जी। दम चेतसः, चेतसः शब्द करता है अंतःकरणस्य। चेतस मतलब अंतःकरणस्य। और उस चेतस शब्द के पीछे शब्द आया है दम। तो दम मतलब क्या, तो उसका भी अर्थ देखिए, बहिरिंद्रियोपरमः एव दमः। बहिरिंद्रियोपरमः एव दमः, बाहर की इंद्रियों का उपरम, अर्थात बाहर की जो इंद्रिय है, बाहर की इंद्रिय का मतलब मन को छोड़कर बाकी की इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, त्वग इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय बताए जाते हैं ना, वो सब है कि नहीं, उनका उपरम मतलब उनको, उनकी प्रवृत्ति विषयों की तरफ न जावे, इसी को कहते हैं क्या जी, दम। तो वो जो दम है वो किसके लिए कारण है, चेतसः संरोधे कारणम। अंतकरण के निरोध के लिए, अंतकरण को निरोध के लिए कारण है कौन, दम, है कि नहीं। तो अंतकरण का निरोध करना है, मन को रोकना है, तब कारण कौन का क्या करना पड़ेगा, दम। दम के लिए कारण कौन, एकांत देश स्थिति। एकांत में रहेंगे तो दम होगा और उससे शम होगा, अर्थात मन का निरोध होगा। मन का मतलब वही अंतकरण का निरोध होगा। अंतकरण के निरोध को ही एक शब्द दिया जाता है, क्या, शम। हो गया जी, वही लिखा, चेतसः संरोधे करणम। लगा जी, गीता में भी आया है, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मनः। ठीक है ना। इंद्रिय अत्यंत
प्रमथनशील होते हैं। वो क्या करते जी, मन को हरण करते। अब इंद्रियों को अपना अपना विषय ही नहीं रहा, वो विषयों की तरफ जा ही नहीं पा रहे हैं। आपसे आप उनका निरोध हो गया तो मन कहाँ जाएगा फिर? मन को वो भटका नहीं सकते है। कौन? इंद्रिया। अर्थात दम करेंगे तो दम कारण बन गया किसके लिए? शम के लिए। ये बात हो गई। तो एक वाक्य लिखते इस पर, वो गीता का वाक्य भी लिख लीजिए। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मना। ये करणम बताया ना, अंतकरण से चेतस संरोधे करणम। इसके आधार पर एक वाक्य लिखिए। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मना। गीता दूसरा अध्याय 60 नंबर का श्लोक। इति गीतोक्ते हे पूर्ण विराम। आगे, विजन देशे शब्दादि विषया भावात। विजन देशे शब्दादि विषया भावात। शब्दादि विषया भावात श्रोत्रादिषु अबहिर्मुखेषु सत्सु अंतःकरणम् आत्माभिमुखं विन्दते इति भावः। आत्माभिमुखं विन्दते इति भावः। पूर्ण विराम। स एव शमः। उसी को क्या बोलते हैं? शम। ठीक है जी। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मना। देखिए, विजन देशे, एकांत देश में शब्दादि विषयों का क्या है जी? अभाव। और अभाव होने के कारण श्रोत्रादि के इंद्रिय बहिर्मुख हो ही नहीं पाएंगे। तो अबहिर्मुखेषु सत्सु, जब वो अंतर्मुख हो जाएंगे, बहिर्मुखता उनकी हट जाएगी, तब क्या होगा? अंतःकरणम आत्माभिमुखम विन्दते। अंतःकरण आत्मा की तरफ जाने लगता है, आत्माकार होने लगता है। ठीक है ना? उसी को बोलते हैं अंतःकरण का निग्रह हो गया, अर्थात शम हो गया। ठीक है, चलिए मूल में दमः चेतस संरोधे करणम होगा इतना। आगे इसी को शम कहते। फिर शम से क्या होगा? तब आगे बता रहे, शमेन अहम वासना विलयम यायात। यायात शब्द का अर्थ है प्राप्नुयात। अहम हो गया ना, यायात। शमेन अहम वासना विलयम यायात। अहम वासना का मतलब है अहंकार। हाँ, शम करेंगे तो अहंकार, अहमपना, अहम वासना, विलयम नष्टम, यायात नष्ट हो जाती है, अहंकार नष्ट हो जाता है। ये क्रम बताया। फिर एकांत देश स्थिति, उससे दम, उससे शम, उससे अहंकार का नाश। अहंकार नाश के लिए कारण दम, शम, शम के लिए कारण दम, दम के लिए कारण एकांत देश स्थिति। बराबर है कि नहीं? एकांत में रहेंगे तो इंद्रिय का निग्रह अर्थात दम होगा, उससे शम होगा, फिर उससे अहंकार नष्ट होगा। बोलेंगे ठीक है, अहंकार नष्ट हो गया, उसके बाद क्या? तो आगे दे रहे, देखिए, तेना, ठीक है ना, योगिनः सदा ब्राह्मी आनंद रसानुभूति अचला भवती तिशेषा। उससे क्या होगा जी? तेन अहंकार आदि का नाश हो गया, अहम वासना चली गई, जिसको मनोनाश भी कहते हैं। तो नाश होने के बाद जो योगी लोग हैं, योगिनः, योगिनः मतलब कौन? योगिनः शब्द का अर्थ लिखिए, अनात्मभ्यः निरुद्ध वृत्तिकस्य, अनात्मभ्यः निरुद्ध वृत्तिकस्य।
अर्थात अनात्म पदार्थों से जिसकी वृत्ति रुक गई, निरोध कर लिया, अनात्मा का वृत्ति हो नहीं रही, अभी आत्मा का वृत्ति करने का अभ्यास जिसका बन गया है, ऐसा जो उसको बोलते योगी। अनात्मभ्य निरुद्ध वृत्ति कस्य, लगा अर्थ, योगी न का अर्थ लिख दिया। सदा ब्राह्मी आनंद रसानुभूति, जिसको ब्रह्मानंद कहते हैं, ऐसे आनंद रस की अनुभूति कैसी हो जाएगी उनको? अचला भवती, सतत अचल चल रहित आनंद की अनुभव स्थिति में ही वो रहते हैं। कौन? योगी, कि जिसने ये सब किया है, जिसका अहंकार भी नष्ट हुआ है, अनात्मा का वृत्ति का भी त्याग हुआ है, ऐसे जो अंतर्मुख व्यक्ति योगी लोग, कोई भी हो सकता है उसके लिए। योगी का मतलब ये नहीं कि जो पहाड़ में जाकर बैठा हुआ है तो उसी को, हम लोग भी योगी हो सकते हैं। एकांत का अभ्यास करेंगे तो एकांत रहने का अभ्यास करेंगे, शम होगा, है कि नहीं, दम होगा, शम होगा, फिर अनात्मा का वृत्ति का त्याग करेंगे, आत्मा का वृत्ति का अभ्यास करने का अभ्यास करेंगे, अहंकार नाश हो जाएगा, तब सब और हमेशा ब्राह्मी ब्रह्म स्वरूप जो आनंद रस की अनुभूति है उसका हमेशा अनुभव होता ही रहेगा। ये कहा है, ब्राह्मी आनंद रसानुभूति अचला भवती विशेष। तो यहां पर शब्द आया है आनंद रसानुभूति, इस पर एक वाक्य, अनावृत्त ब्रह्म, अनावृत ब्रह्म स्वरूपानंदाभिव्यक्ति, अनावृत ब्रह्म स्वरूपानंदाभिव्यक्ति, ठीक पूर्ण। अचला, अचला पद आया है ना, अचला का अर्थ लिखे निश्चला, बराबर च्युति शून्य, निश्चला, अचला बराबर निश्चला बराबर च्युति शून्य भवती इत्यर्थः। ठीक, ये स्थिति बन जाती है। अनावृत ब्रह्म स्वरूपानंदाभिव्यक्ति, देखिए भाई, हम लोग जो है, हम लोगों को भी आनंद की अनुभूति तो रोज होती है, थोड़ी बहुत, सुषुप्ति में भी तो होती है ना, आनंद की अनुभूति होती है, वो भी ब्रह्मानंद ही है, किंतु फर्क इतना है कि वो आवृत्त आनंद है, अज्ञान से आवृत्त आनंद है, और हमको चाहिए कैसा? अनावृत्त आनंद। योगी को जो आनंद मिल रहा है वो अनावृत्त ब्रह्मानंद मिल रहा है। ठीक है ना जी? चलिए, हम लोग सो जाते, पता नहीं कहाँ है क्या है, तो आवृत्त आनंद हुआ वो, और वो जगते फिरते घूमते ही आनंद में रहते हैं, उनका आनंद कैसा हुआ? अनावृत्त हुआ। देखिए भाई, अनावृत्त ब्रह्म स्वरूप आनंद की अभिव्यक्ति उनको हो जाती है, वो भी कैसी? अचला, निश्चला, च्युति शून्य, हमेशा, बस रात दिन जागृत स्वप्न सुषुप्ति में उनको ब्रह्मानंद की अनुभूति ही होती रहती है। हो गया? चलिए, आनंद रसानुभूति अचला भवती, तस्मात्, देखिए इतना फल है, यहां तक इतना बड़ा का फल मिल जाता है, इसलिए शुरू कहां से हुई ये बात? एकांत स्थिति, है कि नहीं? अर्थात वो एकांत स्थिति भी किसके लिए? चित्त का निरोध करने के लिए, वही शम के लिए। इसलिए मुनि को या साधक को हमेशा चित्त के निरोध का ही अभ्यास करना चाहिए। वही लिखा, तस्मात्, इसलिए मुने प्रयत्नात् चित्त निरोध एव सततम कार्य। दरवाजा की तरह हो जाए, 11 बजे तक आते नहीं वो काम के लिए, पाठ के समय में आते। हाँ, क्यों? चला, तस्मात्, तस्मात् शब्द आया है ना भाई, तस्मात् शब्द का अर्थ लिखिए, तस्मात् बराबर बाह्येभ्यः चित्ते निरुद्धे, बाह्येभ्यः चित्ते निरुद्धे अहम वासनायाः अपेक्षयेन, अहम वासनायाः अपेक्षयेन
ब्रह्मानंदानुभवस्य निरर्गलत्वात्, ब्रह्मानंदानुभवस्य निरर्गलत्वात्। ठीक है, देखिए यार, बाह्यव्य चित्ते निरुद्धे, बाहर की ओर से विषयों से चित्त का निरोध करने पर अहम वासना भी नहीं रहती है, अहंकार भी नष्ट हो जाता है। तो अहम वासना या अपेक्षेन नाश हो जाने से ब्रह्मानंदानुभव से निरर्गलत्वात्, निरर्गलत्वात् मतलब प्रतिबंध रहितत्वात्, प्रतिबंध रहित ब्रह्मानंद की क्या होती है, अनुभूति होती है। और इस प्रकार के ब्रह्मानंद की अनुभूति सब लोग चाहते हैं, सबको चाहिए कि मेरे को ऐसा सुख प्राप्त हो जाए जिसका कभी नाश न होवे। वो सुख यही सुख है और वो सबके लिए चाहिए। इसलिए साधक को, मोक्ष को क्या करना चाहिए, ये न के न प्रकार से चित्त का निरोध करना ही चाहिए। चित्त का निरोध किए बिना दुनिया में चाहे कुछ भी कर लीजिए, आनंद की अनुभूति नहीं होगी। होगी तो छुटुक मुटुक आनंद रहेगा, टिकेगा नहीं, अचल नहीं रहेगा। और चित्त का निरोध होगा तो निरुद्ध चित्त आपसे ब्रह्माकार होने लगता है, तब अनावृत्त ब्रह्मानंद की अनुभूति हो जाती है। ठीक है ना। इसलिए क्या करना पड़ता है, चित्त का निरोध, चित्त को रोकना। ठीक है ना। चित्त का निरोध करना मतलब क्या, चित्त मतलब वही अंतकरण, चाहे मन बोलिए, उसका निरोध करना मतलब क्या है कि नहीं, उनको इंद्रियों के पीछे न जाने देना। लग गया। और जगत के बारे में भी बहुत ज्यादा नहीं सोचना, क्योंकि जगत कैसा है, कल्पित है, मिथ्या है, अनिर्वचनीय है कि नहीं। अनात्माकार वृत्ति का त्याग, जगत विषयक सत्यत्व भावना का त्याग, इदम जगत मिथ्या ऐसा दृढ़ निश्चय करना है। और आत्माकार सच्चिदानंद घन अखंड एक रस ब्रह्म तत्व वही मैं हूं, सब जगह ओतप्रोत भरा हूं, मेरे अलावा और कुछ है नहीं है। ये चिंतन करना, ये सचमुच हो गया, चित्त का निरोध हुआ। ठीक है ना जी। चलिए, कोई लोग चित्त का निरोध करने के लिए बहुत सारे उपाय सोचते हैं और करते भी हैं। जैसे उदाहरण, कोई त्राटक करता है, कोई सामने बिंदी रखता है या जोत रखता है, उसकी तरफ देखता रहता है घंटों घंटा, उससे सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती है, एकाग्रता भी कुछ हो जाती है। किंतु जब तक ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है तब तक वो उस प्रकार की एकाग्रता ज्यादा फल देने वाली नहीं है। इसलिए ऐसी अघोरी साधना नहीं करनी है, हमको ब्रह्म साधना करनी है, ब्रह्मानुभूति जिससे हमको प्राप्त हो जाए। ठीक है ना जी। वही लिखा है, तस्मात् मुने। मुने मतलब क्या जी, मुने शब्द करता है मननशीलस्य, जो भी कोई मनन करता है, चिंतन करता है, वो मुनि हो जाता है। मुने मतलब मननशीलस्य, अर्थात मननशील जो पुरुष है उसको क्या करना चाहिए भाई, प्रयत्नात्, अत्यंत प्रयत्न करके, सततम, और एक शब्द आया क्या, सतत, हमेशा, क्या, चित्त निरोध एव कार्य, बस चित्त का निरोध ही करना है। कार्य, कार्य मतलब क्या जी, कार्य शब्द का अर्थ निर्विकल्पक समाधि ही सदा अनुष्ठेय। निर्विकल्पक समाधि सदा अनुष्ठेय, अर्थात निर्विकल्प समाधि का ही हमेशा अनुष्ठान करना है, अभ्यास करना है। ये बात हो गई, हो गया जी। चलिए, एकांत में रहने के क्या क्या लाभ होते, क्या क्या फायदे होते हैं, ये सब यहाँ पर बताया। हो सकता है आप लोग एकांत में रहने का अभ्यास करेंगे, जाएंगे कहीं पहाड़ में, गुफाओं में, कोई पूछेगा आपको, क्या पागल लोग है तुम, एकांत में रहते हो, लेकिन नहीं, दुनिया में देखो हम खाते पीते घूमते ही रहते हैं, सब कुछ विषय भोगते हैं, और तुम लोग बैठे हुए पहाड़ में एकांत में। फिर उसको बताना ये सब क्या, कि भाई तुम सब विषय भोग रहे हो, होटल में जा रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, सब कुछ कर रहे, पैसा कमा रहे, कर रहे, किस लिए बताओ। प्रश्न पूछिए, आप लोग पूछिए उसको, जब वो आपको प्रश्न करता है तो उसको तो वो तो कुछ उत्तर देगा ही, क्या बोलेगा वो, और कुछ उत्तर दे नहीं सकता, इतना ही देगा। उससे आनंद मिलता है, गरम गरम भजे खाने को मिल जाते जब होटलों में, तो आनंद मिलता है।
अब जिस आनंद के लिए तुम भटक रहे हो वो तो आनंद आपको ना कितने देर के लिए रहता है बताओ? तो फिर वो क्या बोलेगा बस थोड़ी देर के लिए रहता है। और वो नहीं बोलता है तो उसको बोलना यदि वो आनंद आपका हमेशा के लिए रहता है फिर उसको छोड़कर दूसरे आनंद के लिए क्यों भटकते हो? और दूसरे आनंद को भटक रहे इसका मतलब वो आनंद स्थिर नहीं है, तुम्हारा आनंद स्थिर नहीं है, क्षणिक है। अब उस क्षणिक आनंद के लिए तुम रात दिन भटक रहे हो और हमको न भटकते हुए एकांत में बैठने से ही आनंद की प्राप्ति हो रही है। और जिस आनंद की प्राप्ति हो रही है वो भी क्षणिक नहीं है, वो तो नित्य आनंद है, सतत आनंद है। आनंद के लिए सब लोग जी रहे थे, हम तो आनंद में यहीं पर बैठे हुए हैं, इसलिए हम एकांत में रहते। तुम भटकते रहो छोटे मोटे आनंद के लिए। समझ में आया ना? ये उसका बात हो गई, लग गया? चलिए, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आता है जो बहिर्मुख है। जो अंतर्मुख है ना उसी को ये बात समझ में आती है, बहिर्मुखों को नहीं। वो लगता है ये सब लोग पागल है कि नहीं? उनको उसमें आनंद आता है। ठीक है ना जी? चलिए जाने दो, हो गया भाई ये सब। आगे चलते हैं, आगे के श्लोक में जाते हैं। श्लोक नंबर 370 श्लोक को पढ़ते हैं। वाचं नियच्छात्मनि तं नियच्छ, वाचं नियच्छात्मनि तं नियच्छ, बुद्धौ धियं यच्छ च बुद्धिसाक्षिणी, बुद्धो धियं यच्छ च बुद्धिसाक्षिणी, तं चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे, तं चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे, विलाप्य शान्तिं परमां भजस्व, विलाप्य शान्तिं परमां भजस्व। वाचं नियच्छात्मनि तं नियच्छ, बुद्धो धियं यच्छ च बुद्धिसाक्षिणी, तं चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे, विलाप्य शान्तिं परमां भजस्व। ठीक है, देखिए भाई, वाचं नियच्छ आत्मनि तं नियच्छ बुद्धौ धियं यच्छ च बुद्धिसाक्षिणी, तं च अपि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे विलाप्य शांतिं परमां भजस्व। अन्वय, वाचं आत्मनि नियच्छ, वाचं आत्मनि नियच्छ, तं बुद्धौ नियच्छ, तं बुद्धौ नियच्छ च धियां बुद्धिसाक्षिणी नियच्छ, च धियां बुद्धिसाक्षिणी यच्छ, च तम अपि, च तम अपि निर्विकल्पे पूर्णात्मनि, निर्विकल्पे पूर्णात्मनि विलाप्य परमां शांतिं भजस्व, परमां शांतिं भजस्व। देखिए भाई, तो योग का प्रथम द्वार जो बताए हैं, एकांतशीलता, वाणी का निरोध, अपरिग्रह आदि आदि करके ये सब, उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं कठश्रुति का। कठोपनिषद में आया है यच्छेत वांग मनसी प्राज्ञ इत्यादि, किंतु उस कठश्रुति का प्रमाण दे रहे हैं शब्दशः नहीं, अर्थतः। अर्थात उस श्रुति का जो अर्थ है उसी अर्थ को मन में रखकर अपने हिसाब से श्लोक बनाकर कह रहे ग्रंथकार। ठीक है, तो क्या कह रहे? देखिए, वाचं आत्मनि नियच्छ,
वाणी का निरोध कहा था ना प्रथम द्वार योग का, तो वही बात कह रहे यहाँ पर उस श्रुति के आधार, श्रुति को आधार करके। तो वाचम, वाचम शब्द का अर्थ है वागींद्रियम। वाचम का मतलब है वागींद्रियम। आत्मनि नियच्छ, आत्मनि शब्द का अर्थ यह है मनसी। आत्मनि मतलब मनसी। नियच्छ, नियच्छ शब्द का अर्थ है निरुंधी। निरुंधी अर्थ देखिए वाक्य का। वाग इंद्रिय को, वाणी को आत्मा में अर्थात मन में, नियच्छ अर्थात मन में उसका निरोध कीजिए, ये बात हो गई। निरोध कर लीजिए अर्थात लय करो। किसका लय, किसमें करने के लिए कहा? वाणी का, वागेंद्रिय का लय करना है किसमें? मन में। आत्मा में मतलब क्या? आत्मनि का अर्थ क्या कर दिया यहाँ पर? मनस। मन में लय करने के लिए कहा, निरोध करने के लिए मतलब लय करने के लिए कहा। और आगे तम बुद्धौ नियच्छ, तम, तम मनः, मनः मन का लय बुद्धि में करो। बुद्धौ नियच्छ, बुद्धि में करो, ये बात कही। और आगे च और धियम बुद्धि साक्षी नियच्छ, और उस बुद्धि का लय कहाँ करो जी? बुद्धि साक्षी में। बुद्धि का जो साक्षी है उसमें करो, लय करो। च और तम, तम बुद्धि साक्षी, उस बुद्धि साक्षी का भी लय कहा करना है जी? तो कह दिया निर्विकल्पे पूर्णात्मनि। पूर्णात्मा निर्विकल्प ऐसा जो ब्रह्म तत्व, उसमें विलाप करो, लय करो। उससे क्या होगा? तो कह रहे परमाम शांति भजस। ऐसा करने से परम शांति प्राप्त हो जाएगी। परम शांति मतलब वही मोक्ष स्वरूप परम शांति प्राप्त हो जाएगी। ये लय करने के लिए कहा है। अब प्रश्न आता है कि पहले से शुरू करते हैं। पहले वाक्य में क्या कहा? वाचम आत्मनि नियच्छ, वागेंद्रिय का, वाणी का आत्मा में, अंतकरण में, मन में काय करो? क्या करो? लय करो। लेकिन भाई लय करना मतलब क्या? ये ऐसी चीज तो है नहीं ना। जैसे पानी है, गिरा दो तो उठाया लोटा और बाहर जाकर जमीन पर गिरा दिया तो लय हो गया। ऐसा तो ये चीज है नहीं कि वाणी को उठाओ और मन में रख दो। कैसा करे? लय करना मतलब क्या करना? ठीक है, प्रश्न आता है कि नहीं? उपाय तो बताया, साधना तो बताइए उपनिषदों में, लेकिन लय करना, वाणी का लय करना है, अंतकरण में, मन में लय करना है, मतलब क्या करना? एक वाक्य लिखते हैं। वाग व्यापारम विहाय, वाग व्यापारम विहाय आदौ, आदौ मनोमात्रेण अवतिष्ठस्व, मनोमात्रेण अवतिष्ठस्व इत्यर्थ। अर्थ देखिए भाई, वाणी का मन में लय करने का मतलब यह है कि वाणी का वाग व्यापार, बोलना, वाणी का व्यापार छोड़ दो, मत बोलो, मौन पकड़ो। ठीक है ना? तो वाग व्यापारम विहाय आदौ, शुरू में मनोमात्रेण अवतिष्ठस्व, बस मन जिधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है, भटकने दो, चिंता मत करो, किंतु वाणी से मत बोलो। क्योंकि शुरू में ही एकदम ब्रह्म तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो कोई जा पाएगा क्या? नहीं। इसलिए सबसे पहले क्या कर दिया? बस मौन पकड़ो भाई, कुछ मत करो। नहीं बहुत मेरा मन भटकता है, इधर उधर जाता है, जाने दो ना, मौन पकड़ो, है कि नहीं? बोलो मत, जो मन से मन में हो रहा है होने दो। तो मन मात्र में रह गए ना, यही हुआ, लय हुआ। किसका? किसने? वाणी का लय हुआ, इतना बात हो गई ना। चलिए, वाचम आत्मनि नियच्छ, इतनी बात हो गई। फिर आगे तम, अब वो मन का भी धीरे धीरे, अब कुछ दिन अभ्यास हो गया, मौन का अभ्यास हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं, मौन पकड़ सकता है बहुत दिन। अब फिर उस मन का भी लय करना है, किसने? आगे क्या लिखा है? बुद्धौ,
तम तम मतलब मन बुद्धौ नियच्छ, मन का लय बुद्धि में करना है। वो कैसे करना है जी? लिखते हैं वाक्य, एक वाक्य लिखिए उस पर भी। पश्वादीनाम इव, पश्वादीनाम इव यदा मौनम दृढ़ं भवति, मौनम दृढ़ं भवति ततः संकल्प विकल्पात्मकम, संकल्प विकल्पात्मकम मनोरूपात्मानम, मनोरूपात्मानम केवल अध्यवसाय लक्षणायाम, हाँ मनोरूपात्मानम केवल अध्यवसाय लक्षणायाम बुद्धौ, केवल अध्यवसाय लक्षणायाम, लक्षणायाम बुद्धौ नियच्छ, पूर्णविराम। तदा वास्यादिरहितः तक्षा इव, वास्यादिरहितः तक्षा इव कर्तृ अपि बुद्धि, कर्तृ अपि बुद्धि बहिर्व्यापारेभ्यः, बहिर्व्यापारेभ्यः शांता भवति, शांता भवति। ठीक, देखिए भैया, पश्वादीनाम इव यदा मौनम दृढ़ं भवति, जैसे पशु को बोलने आता है क्या जी? नहीं आता है। मौन होता है कि नहीं? उसकी तरह जब हमारा मौन दृढ़ हो जाता है, पक्का है कि नहीं, हो जाता है कि नहीं, बहुत दिन अभ्यास होने से तब आगे पश्वादीनाम इव यदा मौनम दृढ़ं भवति, मौन दृढ़ हो जाता है, ततः उसके बाद संकल्प विकल्पात्मकम मनोरूपात्मानम, संकल्प विकल्प यही है स्वरूप जिसका, ऐसा जो मनोरूप आत्मा है कि नहीं, मन, उसका क्या करना है जी? केवल अध्यवसाय लक्षणायाम बुद्धौ, केवल निश्चय करना, यही है लक्षण जिसका, ऐसे बुद्धि में उस मन का क्या करो? लय कर दो। अर्थात मन के द्वारा संकल्प विकल्प करना भी छोड़ दो, धीरे धीरे बुद्धि में रुक जाओ। ठीक है ना? ये बात बताइए। बुद्धौ नहीं है, उससे क्या होगा फिर? तो जैसे उदाहरण दिया, वास्यादि रहित तक्षा, कोई सुतार है, 5 सुतार है कि नहीं, और उनके पास क्या नहीं है? वास्य, वास्य मतलब वसूली, वाकस, जिससे लकड़ी बिकड़ी छिलते हैं ना, है कि नहीं, वो है नहीं है। तो वो साधन न होने से, वास्या वसूली वाकस न होने से, सुतार होने पर भी वो कुछ नहीं कर सकता है। उनको यदि कहेंगे भाई कर दो, चिल दो, वो बोलेंगे साधन नहीं, मैं क्या करूं? नहीं कुछ कर सकते। ठीक है ना? दृष्टांत हुआ। उस प्रकार बुद्धि कर्त्री है, किंतु मन में संकल्प विकल्प आने बिना बुद्धि कुछ नहीं कर सकती है। अब मन में ही संकल्प विकल्प आना बंद हो गया तो कर्तृ बुद्धि होने पर भी वो कुछ नहीं कर सकती, वो शांत हो जाती है। ठीक है ना? वही दिया है। तक्षा युवा कर्तृ अपनी बुद्धि, कर्ता होने पर भी बहिर्व्यापार शांता भवति, बाहर का व्यापार कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि इंद्रिय निरुद्ध हो गए, मन भी निरुद्ध हो गया। अब अकेली बुद्धि क्या करेगी? तो बाहर व्यापार नहीं कर पाएगी, अर्थात वो क्या हो जाएगी? फिर शांत हो जाएगी। ठीक है? इस प्रकार की शांत हो गई बुद्धि, फिर आगे क्या? श्लोक में देखिए, तो बुद्धौ नियच्छ हो गया ना, आगे क्या है जी? च और धियम, धियम मतलब ताम शांताम धियम, बुद्धि, उस शांत हुई बुद्धि को, ताम शांताम धियम बराबर बुद्धि। अब वो शांत हुई उस बुद्धि को क्या करो? बुद्धि साक्षिणी अच्छा, बुद्धि का जो साक्षी है चैतन्य, त्वम पद लक्ष्य,
कूटस्थ, उसमें उसका क्या कर दो, लय कर दो, है कि नहीं। तो बुद्धि साक्षिणी, एक वाक्य लिखिए, बुद्धि उपहिते चैतन्ये, बुद्धि उपहिते चैतन्ये बुद्धेः उपाधित्वं भंक्त्वा, बुद्धेः उपाधित्वं भंक्त्वा केवल अवबोध मात्रे यच्छ, केवल अवबोध मात्रे यच्छ बराबर शोधित त्वं पदार्थम जानी, शोधित त्वं पदार्थम जानी ही, जानी ही इत्यर्थ, शोधित त्वं पदार्थम जानी ही इत्यर्थ। अर्थ देखिए भाई, उस शांत हुई बुद्धि को लय करने के लिए कहा बुद्धि साक्षी में। तो बुद्धि साक्षी में उस बुद्धि का लय करना मतलब क्या, तो स्पष्ट कर दिया, बुद्धि उपहित चैतन्य, बुद्धि साक्षी मतलब कौन, बुद्धि उपहित चैतन्य। उसमें क्या करना है जी, बुद्धि उपाधित्व भंक्त्वा, बुद्धि जो उपाधि उसको लगी हुई ना, उसका नाश करके, नाश करना मतलब उसके बारे में मिथ्यात्व का निश्चय करके। तो बुद्धि उपाधित्व भंक्त्वा केवल अवबोध मात्र, केवल अवबोध मात्र ज्ञान स्वरूप जो चैतन्य है उसमें क्या करे, उस बुद्धि का त्याग करे। मतलब बुद्धि का उपाधित्व हटा दीजिए, बुद्धि मिथ्या है कि नहीं, और मिथ्या वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त हो नहीं सकती है, बस केवल त्वंपद लक्ष्य अर्थात साक्षी चैतन्य है, यहां तक आ जाइए, वही मैं। तो कहां तक पहुंच गए हम लोग, त्वंपद लक्ष्य में अर्थात साक्षी में, वही केवल अवबोध मात्र यच्छ अर्थात शोधित जो त्वम पदार्थ है कि नहीं, अशोधित शोधित। अब ये इस समय भी त्वम पद का अर्थ है, लेकिन वो कैसा है हम लोगों का, अशोधित, क्योंकि अंतःकरण बुद्धि आदि के साथ मिला हुआ है। हमको क्या करना है, लक्षणावृत्ति करके केवल चैतन्य को स्थिर करना उसमें, है कि नहीं। वो चैतन्य भाग वो क्या हो जाएगा फिर, लक्षित। वही लिखा है शोधित त्वम पदार्थम जानी, उस शोधित त्वम पदार्थ को जानो, मतलब बुद्धि उपाधि रूप चैतन्य को जानो, वहां तक पहुंच गए। फिर उसके बाद क्या करें, तो आगे दीजिए, आगे लिखा है तम अपि, तम बुद्धि साक्षिणम अपि, अर्थात त्वम पद का जो लक्षार्थ है बुद्धि साक्षी कुटस्थ, उसको भी, उसका भी लय कर दो। किसमें जी, लिख रहे तम अपि निर्विकल्पे पूर्णात्मनि, है कि नहीं। क्या करे, विलाप्य, विलय कर दो, है कि नहीं। निर्विकल्पे का अर्थ लिखिए निर्गुणे तत्पद लक्ष्ये ब्रह्मणि, निर्गुणे तत्पद लक्ष्ये ब्रह्मणि। निर्गुण तत्पद का लक्ष्य जो ब्रह्म, उस ब्रह्म में, उसको कह दिया पूर्णात्मनि। पूर्णात्मनि का अर्थ लिखिए त्रिविध परिच्छेद शून्य, पूर्ण उसी को कह दे, त्रिविध परिच्छेद शून्य। हो गया जी, निर्विकल्प के पूर्णात्मनि, अर्थात निर्गुण तत्व जो तत्पद का लक्ष्य ब्रह्म है, त्रिविध परिच्छेद से रहित है, उसमें उसका क्या कर दो जी, विलय कर दो। बोलेंगे भाई अब त्वम पद लक्ष्य का अर्थात कुटस्थ का, साक्षी का, उस ब्रह्म में लय करना मतलब ये कैसी बात हो गई, ये क्या करे आप, तो विलाप्य का अर्थ लिखिए एक ही कृत्य। विलाप्य मतलब एक ही कृत्य, दोनों को एक कर दो। अलग अलग रखेंगे तो भेद हो गया, और ये चैतन्य वो भी चैतन्य है, उसको भी, उसकी उपाधि हटा दिया, इसकी भी उपाधि हटा दिया, अब दोनों क्या है, एक ही है। तो साक्षी का त्वम पद लक्ष्य का तत्पद लक्ष्य में अर्थात ब्रह्म में लय करना मतलब क्या, दोनों एक ही है ऐसा निश्चय करना,
दोनों में कोई भेद नहीं, यही लय करना हुआ। ठीक है जी। तो वही लिखा है विलाप्य, फिर ऐसा करेंगे तो होगा क्या, तो ब्रह्म वही मैं हूं, ये निश्चय हो गया है कि नहीं, क्योंकि आपने को अलग रख थोड़ी, तो साक्षी चैतन्य ब्रह्म चैतन्य वही क्या हूं, मैं हूं। तब क्या होगा आगे, परमाम शांतिम भजस्व, तो इससे क्या होगा, परम शांति प्राप्त हो जाएगी। परम शांति का मतलब क्या है जी, तो परमाम का अर्थ है आत्यंतिकीम, आत्यंतिकीम, और शांतिम, शांतिम शब्द करता है मोक्ष रूपाम। ठीक है जी, परम शांति, आत्यंतिक शांति, जिससे बढ़कर और दूसरी कोई शांति हो नहीं सकती है। ऐसी मोक्ष स्वरूप शांति को भजस्व, प्राप्त कर लो। ठीक है जी। देखो भाई, मोक्ष स्वरूप शांति को प्राप्त करने का क्या बताया, उपाय बताया, कैसे कैसे क्रम से कैसा निरोध करना, ये बात बता दी है, और उसका तात्पर्य भी बता दिया क्या क्या करना है करके। ये बहुत बड़ी साधना है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की है कि नहीं, ब्राह्मी स्थिति प्राप्ति की है, क्या है जी, साधना है। इस श्लोक को याद कीजिए, अर्थ समझते हुए याद रखिए, बहुत अच्छा श्लोक है। हो गया जी। चलिए, अब ये हो गया 370 का श्लोक, 70 नंबर का। अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 371 में। ठीक है जी, श्लोक को पढ़ते हैं। देह प्राणेन्द्रिय मनोबुद्ध्यादिभिः उपादिभिः, कौन सा छंद है, यही वृत्ते समायोगस्तत्तद्भावस्य योगिनः, अनुष्टुप है। देह प्राणेन्द्रिय मनो, पढ़ो, कैसे पढ़ेंगे, देह प्राणेन्द्रिय मनोबुद्ध्या दिभिः रूपादिभिः, बुद्ध तक का 8 अक्षर हो गए, फिर 6, इधर तो 6 रह गए और इधर ज्यादा हो गए, 8। चलो जाने दो, हो गया ना। पदच्छेद देखिए, देह प्राणेन्द्रिय मनोबुद्ध्यादिभिः उपाधिभिः यैः वृत्तेः समायोगः तत्तद्भावः अस्य योगिनः। ठीक, अन्वय, अस्य योगिनः देहेन्द्रिय मनोबुद्ध्यादिभिः उपाधिभिः यही वृत्तेः समायोगः तत्तद्भावः। देखिए, तो कह रहे हैं पूर्ति का जब निरोध करते हैं हम लोग, तो स्वरूपानंद की अभिव्यक्ति होती है। ये बात कही पीछे के श्लोक में, ऊपर के श्लोक में। अब इसी बात को युक्ति देकर समझा रहे, उत्पत्ति पूर्वक बता रहे हैं कि वृत्ति का निरोध करेंगे तो स्वरूपानंद की क्या होगी, अभिव्यक्ति होगी। कैसे, देखिए, तो बता रहे हैं अस्य योगिनः, योगिनः का अर्थ लिखिए बहिर्वृत्ति निरुन्धतः, बहिर्वृत्ति निरुन्धतः, पूर्णविराम। आगे, अनात्मसु अहम वृत्ति ही अपूर्व, क्या लिखा है जी, हाँ, देह प्राण इंद्रिय मन बुद्ध्यादिभिः उपाधिभिः, ये सब उपाधियां है। देह प्राण इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि भी उपाधिभिः, है कि नहीं। हाँ, क्या चल रहा था हम लोगों का, अस्य योगिना, योगिना का अर्थ बता दिया, क्या, बहिर्वृत्ति निरुंधत, बाहर की वृत्ति का निरोध करने का जिसका अभ्यास चल रहा है उसी को कहते योगी। क्यों दूसरा कर दिया अर्थ, अनात्मसु अहम वृत्ति अकुर्वत,
अनात्म पदार्थों में अहम वृत्ति जो करता नहीं है, ऐसा जो उसको कहते हैं क्या जी? योगी। तस्य योगिनः बघा, देहेंद्रिय, देह प्राण इंद्रिय मन बुद्ध्यादि भी उपाधि भी यही वृत्ते है समायोग, जिन जिन से वृत्ति का समायोग होता है। समायोग होना मतलब क्या? समायोग शब्द का अर्थ लिखिए, आकारताख्यता संबंध। आकारताख्य संबंध, आकारताख्य संबंध। आगे, अंतरैहि वा बाह्यैहि वा कोशैहि। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई, मतलब अंदर या बाहर कोशों के साथ क्या समायोग हो जाता है? समायोग हो जाना मतलब क्या? अंदर या बाहर के पदार्थाकार वृत्ति बन जाती है। फिर वो बाहर के पदार्थ देह प्राण इंद्रिय मन है कि नहीं? देह इंद्रिय, देह प्राण इंद्रिय इतने हो गए, और अंदर मन बुद्धि ये हो गए, अंदर के पदार्थ हुए। ठीक है ना जी? तो कहने का तात्पर्य, अनात्म पदार्थों में से जिस भी पदार्थाकार वृत्ति हो जाती है, उसके साथ संबंध आ जाता है, उन पदार्थ के आकार वृत्ति बन जाती है, तब क्या होता है? तत्त भाव, उसके साथ तादात्म्य हो जाता है। ये नियम है। तो व्यवहार में यदि ऐसा है, समझ लीजिए आकार वृत्ति हो रही है रोज रोज, तो देह के साथ तादात्म्य हो जाएगा। मन के मनाकार या इंद्रियोकार या गृहाकार वृत्ति हो रही है रोज रोज, मेरा घर है, उसके साथ क्या हो जाता है? तादात्म्य हो जाता है कि नहीं? ये तो होगा व्यवहार में। उस प्रकार जो योगी है, अभ्यास कर रहा है अनात्मा वृत्ति का त्याग करने का और आत्माकार वृत्ति की स्थिति का अभ्यास कर रहा है, तो वो भी ब्रह्माकार वृत्ति बार बार कर रहा है, तो ब्रह्म के साथ उसका क्या हो जाएगा? अभेद बन जाएगा। ये कह रहे हैं। क्योंकि पीछे क्या कहा था? वृत्ति का निरोध करने पर आनंद की अभिव्यक्ति होती है। तो कैसी होती है? तो वृत्ति का निरोध कर दिया तो ब्रह्माकार वृत्ति बन जाती है, और ब्रह्माकार वृत्ति होते होते ब्रह्मा के साथ तादात्म्य हो जाता है, चैतन्य के साथ, ब्रह्म के साथ। और चैतन्य में चैतन्यमय हूं ऐसा निश्चय होना आनंद रूप चैतन्य है, अर्थात आनंद की क्या हो जाती है? फिर अभिव्यक्ति। उसके लिए क्या करना पड़ा? वृत्ति का निरोध। ठीक है, वही बात बता रहे हैं। देह प्राण इंद्रिय मन बुद्धि आदि भी उपाधि भी यही जिन जिन उपाधियों के साथ वृत्ते है समायोग, मतलब जिन जिन पदार्थ के आकार वृत्ति बन जाती है, उन पदार्थ का आकार वृत्ति धारण कर लेती, वही उसका समायोग है, संबंध है। उससे क्या होता है? तत्त भाव। तत्त भाव का अर्थ लिखे तत्त तादात्म्यम भवति इत्यर्थः। ठीक है ना? तत्त तादात्म्यम भवति, उसके साथ तादात्म्य बन जाता है। ठीक है ना? जैसे उदाहरण समझ लीजिए, स्फटिक है। स्फटिक कैसा है जी? अत्यंत स्वच्छ है, और नील वस्त्र के साथ उसका योग आ गया। नीले वस्त्र के ऊपर या लाल वस्त्र के ऊपर या पुष्प के ऊपर रख दिया स्फटिक को, तो स्फटिक कैसा दिखने लगता है? वैसा लाल पीला जिसके ऊपर रखेंगे वैसा ही वो दिखने लगता है। उसी प्रकार जिन जिन पदार्थ के आकार वृत्ति होती है, उसके साथ क्या हो जाता है? तादात्म्य बन जाता है। हो गया ना? ये हो गया। आगे के श्लोक में चलते हैं, तब पूरा होता है बात। तन्निवृत्त्या मुने सम्यक्, सर्वोपरमणं सुखात्, सन्दृश्यते सदानंद, रसानुभव विप्लवः, तन्निवृत्त्या मुने सम्यक्, सर्वोपरमणं सुखं, सन्दृश्यते सदानन्दः,
सम्यक सर्वोपरमणम सुखम संदृश्यते सदानंद रसानुभव विप्लव। अन्वय तन्निवृत्त्या मुनेः सर्वोपरमणम सुखम सर्वोपरमणम सुखम सम्यक सदानंद रसानुभव विप्लव संदृश्यते। ठीक, अर्थ तन्निवृत्त्या, तन्निवृत्त्या करता है देहादि उपाधि निवृत्त्या। ठीक है, देहादि उपाधि निवृत्त्या, देहादि उपाधियों से मन हट गया, निवृत्त हो गया तो मुने हैं, मुनि को सर्वोपरमणम सुखम, सभी से उपरम होने का जो सुख है वो अच्छी तरह से उसको प्राप्त हो जाता है। सर्वोपरमणम ये शब्द आया है, उसका अर्थ लिखिए सर्वेशाम, सर्वेशाम दुखात्मकानाम, दुखात्मकानाम अनात्मनाम उपरमणम, अनात्मनाम उपरमणम बराबर अभानम, अभानम यत्र सुखे, यत्र सुखे तत् सर्वोपरमणम सुखम, सर्वोपरमणम सुखम सम्यक भवति इति शेषः। ठीक है जी, सम्यक भवति इति शेषः। अर्थ देखिए भाई, सर्वेशाम दुखात्मका नाम अनात्म नाम, जितने भी दुखात्मक अनात्म पदार्थ हैं उनका उपरमण अर्थात उनका अभान, उनका भान न होना, प्रतीति न आना। लेकिन अंतरंग वृत्ति हो गई, जैसे सो जाते हम लोग तो किसी बाहर की चीज की प्रतीति आती है क्या, भान होता है क्या, नहीं, इसलिए सुख की अनुभूति भी होती है। उसी प्रकार मन का निरोध करते 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 जब ब्रह्माकार वृत्ति बन जाती है, सब पदार्थ तो उस समय सभी पदार्थ घर दार ये सब दिखते हुए भी उनको ये कुछ नहीं दिखता है। सब जगह क्या दिखता है, बस ब्रह्म ही दिखता है, अपना स्वरूप ही दिखता है। जैसे सुवर्णकार को सोने के अलंकार दिखते हुए भी नहीं दिखते, क्योंकि उसको क्या दिखता है, सब में सोना ही दिखता है। कुलाल को मिट्टी के बर्तन दिखाई दे रहे तो भी नहीं दिखते, क्योंकि उसको सब जगह क्या दिखाई देती है। उसी प्रकार जिसको ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो गई है उसको दुनिया दिखेगी, ऐसा नहीं कि सोने के बाद कुछ नहीं दिखता, वैसा नहीं दिखेगी, लेकिन जगत जगत रूप से नहीं दिखेगा, जगत सत्य सत्य रूप से नहीं दिखेगा, फिर क्या दिखेगा, ब्रह्म रूप से ही सब कुछ दिखेगा। तब उसको जो आनंद आता है, उस आनंद को, उस सुख को बोलते हैं सर्वोपरमणम सुखम, वो उसको प्राप्त हो जाता है वृत्तियों का निरोध करने से। ठीक है जी, वही लिखा है सर्वेशाम दुखात्मकानाम अनात्मनाम उपरमणम अभानम यत्र सुखे, जिस सुख में हो जाता है तत् सर्वोपरमणम सुखम, उस सुख को बोलते हैं क्या, सर्वोपरमणम सुखम। ये हो गया सर्वोपरमणम सुखम सम्यक भवती थी। फिर क्या होगा उससे, और आगे सदा आनंद रसानुभव विप्लव संदृश्यते, ये बात बताइए। तो सदानंद रसानुभव विप्लव क्या है, लिखते थोड़ा, विप्लव बराबर मग्नता, पूर्णता वा, मग्नता पूर्णता वा अर्धविराम, मग्नता का विप्लव इसका अर्थ कर दिया मग्नता, पूर्णता वा अर्धविराम। आगे निधाग तप्तस्य, निदाघ तप्तस्य जानवी रुद निमग्नस्य, जानवी रुद निमग्नस्य यथा, यथा जानवी रुद निमग्नस्य यथा अंतर्बहि आनंद स्फूर्ति,
अंतर्बहि आनंद स्फूर्ति तथा सर्वोपाधि विनिर्मुक्तस्य केवलीभूतस्य अखंडानंद स्फूर्ति इति भावः। अखंडानंद स्फूर्ति इति भावः। ठीक, लिखिए भैया। विप्लव, विप्लव कहते मग्नता, मग्न, डूब जाना, उसमें पूर्ण हो जाना, विप्लव हुआ। तो दृष्टांत दिया निधाग तप्तस्य पुरुषस्य, है कि नहीं। निधाग कहते गर्मी, उनाड़ा, है कि नहीं। बहुत ज्यादा गर्मी होती है उधर उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो ठंडी भी बहुत ज्यादा होती है, गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। आप समझ लीजिए कोई धूप से आ रहा है, दोपहर के 12-1-2 बजे है, बहुत तड़प रहा है, गर्मी हो गई है, और गंगा जी के पास आ गया, तो उसको बहुत खुशी हुई। सब तो क्या करता है, वो सभी कपड़ों को निकाल कर गंगा जी में डुबकी लगाता है। तो उसको क्या होता है, आनंद की अनुभूति होती है। कहा, अंदर से भी बाहर से भी आनंद में वो डूब गया, बहुत शांति लगती है उसको। दृष्टांत हुआ क्या, निदाग तप्तस्य, निदाग कहते गर्मी, उनाड़ा, उससे तप्त हुआ जो पुरुष। जानवी रुद निमग्नस्य, जानवी कहते गंगा जी, रुद मतलब वही क्या, डोह आदि, या गंगा जी लीजिए। तो जानवी रुद में निमग्न पुरुष, उसको जैसे यथा अंतर्वय आनंद स्फूर्ति, आध बार क्या होता है, उसको आनंद की स्फूर्ति होती है, उस प्रकार सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, सभी उपाधियों से जिसका मन हट गया, किसी पदार्थ का आपूर्ति होती नहीं है, न कोई आशा रही, है कि नहीं, कुछ आकांक्षा नहीं रही, कुछ लालसा नहीं रही, लोभ नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, कुछ पदार्थ पाने की कुछ इच्छा नहीं है, बस निवृत्तिक हो गया। उस समय उसको जो आनंद मिलता है वही आनंद है। कैसा, सदा आनंद में वो डूबा रहता है कि नहीं। वही लिखा, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त से केवलीभूतस्य कि अखंड आनंद स्फूर्ति, केवल अखंड आनंद की उसको क्या होती है जी, स्फूर्ति होती है, स्फुरन होता है। लग गया जी, वही लिखा, सदानंद रसानुभव विप्लव संदृश्यते, ऐसे आनंद में वो डूबा हुआ दिखाई देता है। लग गया जी, आनंदा चिड़ो ही आनंद तरंग, बस अब कुछ नहीं, आनंद ही आनंद है कि ना। जैसे गुलाब जामुन को पाक में डाल दिया, चीनी का बनाते हैं ना पाक, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, पाक, चाशनी, और उसमें गुलाब जामुन को डाल दिया, है कि नहीं। तो गुलाब जामुन के आगे पीछे अंदर बाहर इधर उधर कहीं पर भी खोज के देखेंगे तो क्या मिलेगा, चाशनी ही मिलेगी, चीनी ही मिलेगी, है कि नहीं, और कुछ नहीं। खाएंगे तो भी चीनी ही मिलेगी, है कि नहीं। उस प्रकार ब्रह्मानंद, ब्राह्मी स्थिति जिनकी हो गई है, अर्थात सभी ओर से जिसकी वृत्ति हट गई है कि नहीं, निर्वृत्तिक हो गया, वो भी सदा हमेशा आनंद में ही रहेगा, रहता है, मग्न रहता है, पूर्ण रहता है। आनंद और वह अलग नहीं है, वही आनंद है। हो गया जी, ये बात हो गई। आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य